नमस्कार। तुलसी मानस भारती के संपादकीयों की पाठ परंपरा में आज मैं माह मार्च 2024 के निर्वचन रामलला का विश्व वैराग्य का पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को 5 वर्षीय रामलला की प्रतिष्ठापना के संदर्भ में कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि राम के राजा के रूप में उनके पूर्ण विकसित स्वरूप का निर्दर्शन ही क्या यहाँ अधिक उचित नहीं होता। उन्हें भगवान श्री शिव के इन वचनों को याद करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही पार्वती की बौद्धिक कुतर्क की रचना मिट गई और वे श्री राम की उपासक बनकर दारुण असंभावनाओं को भी पार कर गईं। झूठे व सत्य जाहि बिन जाने, जिम भुजंग बिन रजु पहचाने, जही जाने जग जाए हेराई, जागत जथा सुपन भ्रम जाई, बंदों बाल रूप श्री राम। आज इस प्रकार के तर्क की इस रचना के अनेक पैरोकार पुनः तनकर सामने खड़े देखे जा रहे हैं। उनका कहना है कि रामायण के मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किस आशय से इस छोटे आकार रामलीला की शैशवता में सीमित किया जा रहा है। इसमें जहां उन्हें 16वीं सदी की वैष्णवी भक्ति धारा के वात्सल्य भाव की उपासना की एक सीमित ध्येय की पूर्ति ही होती दिखाई दे रही है, उनके द्वारा वर्तमान के युगांतरकारी प्राण प्रतिष्ठाकारी को एक विचलन भी प्रतिपादित किया जा रहा है। उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि अवध के राजा राम में एक प्रकार से विज के कृष्ण के लीला भाव को आरोपित कर राम के परमादर्श को मात्र उपासना की सीमा में लाना एक प्रकार से उन्हें उनकी पुरुषोत्तमता से अपदस्थ कर देना है। और विडंबना यह नहीं कि यही उनके लिए राम कथा विषयक कुछ उत्तरवर्ती उपनिषद जैसे आनंद रामायण तथा विशिष्ट अद्वैत आदि कालधाराएं संदर्भ मात्र प्रतीत होती हैं, वहीं 500 वर्ष का जीवित और प्रत्यक्ष भारत अयोध्या का इतिहास भी भूल जाने का ही विषय बना रह जाता है। प्रश्न है कि आदि कवि वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण के काव्य शास्त्री धीरोदात्त नायक राम यदि गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्य और दृढ़व्रत 112 हैं, तो यह उनकी ऐसी एकांगिता कैसे हो सकती है जिससे उनका शैशव और नर लीला भाव पूर्णतया तुरोहित हो जाता हो। भक्ति काल के तुलसी ने जब रामचरित मानस में श्री राम की शक्ति, राम को शक्ति, शील और सौंदर्य का प्रतिमान बनाया, तभी वे लोक और वेद की संवर्ती धाराओं को अपनी भुजाओं में संपूर्णतया समेटते हैं। सत्य और शील के राम के परम धर्म में यदि सत्य धर्मध्वज का दंड है, तो शील ही वह पताका है जिससे वे कभी च्युत होते नहीं देखे जाते और वे मानवीय व्यवहार की किसी भी क्लिष्ट स्थिति में चाहे ही क्यों न पहुंच गए हों। इसकी आदि कवि सहित अन्य किसी भी रामायण से तुलना के ऐसे अनेक प्रसंग लिए जा सकते हैं जिनमें षडंग वेद के ज्ञाता जन कवि तुलसी आदर्श के सभी परिमाणों से उन्हें परमोच्च प्रमाणित करते हैं। अतः मुझे यह उचित प्रतीत होता है कि तुलसी की रचनाओं के यहाँ हम कुछ अन्य उन प्रसंगों का एक साथ स्मरण कर लें जिनमें हमें रामलला की छवि के दिव्य दर्शन सुलभ होते हैं। आदि शारदा गणपति मोर, आदि शारदा गणपति गौरी, मनायन हो
राम लला कर नह छु गाय सुनाए हो। जय गाये सिद्धि होए परम निधि पाए हो। कोट जन्म कर पातक दूर सुजाए हो। रामलला नहछू। और कविता बली से देखिए, अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति ले निक से। अवलोक हो सोच विमोचन को, ठग सी रही जे न ठगे धिक से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सो खंजन जातक से। सजनी शशि में समशील उगे, नव नील सरोरह सेविक से। तन की दुति श्याम सरोरह लोचन, कंज की मंजुलताई हरे। अति सुंदर सोहत धूर हरे, छवि भूरी अनंग की दूरी करें। दम के दतियां दुति दामिनी जो, किलके कल बाल विनोद करें। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बहरें। और गीतावली से, कनक रतनमय पालनो, रच्यो मनोह मार सुतहार। विविध खिलौना किंकनी, लागे मंजुल मुक्ताहार। रघुकुल मंडन राम लला, जननी उबटी अनवाय के। मणिभूषण सज लिए गोद, पौढ़ाए पटुपाल ने। शिशु निरख मगन मन मोद। दशरथ नंदन राम लला, बाल चरत में चंद्रमा। यह सूरह कला निधान, चित चकोर तुलसी कियो कर प्रेम अमीर रसपान। तुलसी को जीवन राम लला। और रामचरितमानस तो है ही, कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई। आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला। चिक्कन कच कुंजित गवारे, बहु प्रकार रच मातु संवारे। पीत झंगुलिया तनु पहराई, जानु पान विचरण मुहि भाई। रूप सकहि नहीं कहे श्रुति शेषा, सोई जानई सपने हुजहि देखा। जीवन व्यवहार, दर्शन, विज्ञान, मानवता, राजनीति, धर्म, आस्था और युद्ध की अनेक फिसलन भरी आज की इस धरती में, अविजित अयोध्या में जागने वाला लला विश्व साम्राज्य का कल कौन सा पृष्ठ अनावृत करेगा, अब तो इसकी प्रतीक्षा और परीक्षा पूर्ण हो गई है। अस्तु युगांतर की साक्ष्यकर्ता वर्तमान पीढ़ी को धन्यता में जीने के अपने सौभाग्य की सराहना ही करना चाहिए। चाहे वे बट पत्र पर लेटे हुए अपने पांव के अंगूठे को मुंह में चूसते मार्कंडेय को प्रलय का दर्शन कराएं, अथवा 5 साल के वामन बनकर 2 पग में त्रिलोक को माप लें। राम लाल का वैराग्य कोई कल्पना नहीं, यह भारतीय दर्शन की परिपूर्ण अर्थवत्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।